हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 8 स्टैंडर्ड का मैथ सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 16.3। ओके, इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको नहीं आया होगा तो कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आयरन का रॉड है, उसको बनाने में कितना आयरन लगेगा, जिसका लेंथ है 90 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, लेंथ मतलब हाइट होता है। सो लेंथ को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, हाइट हाइट कितना दिया है 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो दिया है इसको डी बोलते हैं, डी 1.4 सेंटीमीटर दिया। सो रेडियस क्या होता है? रेडियस निकालना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे। सो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, हाफ। तो 1.4 का हाफ, 14 का हाफ क्या होता है? 7 होता है ना, तो 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या हो गया? हमें मिल गया हाइट और रेडियस। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे सेम फॉर्मूले से। ठीक, तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ रॉड भी लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे 22/7 रखना, क्योंकि 3.14 बोला नहीं इसने, तो यहाँ पे 22/7 रख दिया इंटू आर। आर कितना है? 0.7 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना है? 90 सेंटीमीटर। ठीक, अभी यहाँ पे देखो, कैंसिल करना है तो कट कर सकते हो, नहीं तो ऐसा 22/7 एंड 0.7 सॉरी 0.7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49, या फिर ऐसे लिखो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 90। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको कट कर दो, 7 1 7 एंड 7 1 7। बट यहाँ पे 0.7 है तो यहाँ पे 0.1 होगा। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 22 इंटू 1 क्या होगा? 22 ही होगा, बट पॉइंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इंटू 0.7 इंटू 90। ध्यान देना यहाँ पे पॉइंट कैसे आया है, 22 इंटू 1 है ना, बट यहाँ पे पॉइंट भी आ गया, तो एक डिजिट पे पॉइंट आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसका मल्टीप्लाई इससे करो। 22 7 जा नहीं आ रहा, 154 होता है, नहीं आ रहा तो फिर 9 7 जा कर लो। इसको 22 को ऐसे रखो, 2.2 को ऐसे रखो। 9 7 जा कितना होता है? 9 7 जा 63, 63 और जीरो। पॉइंट कितने डिजिट पे? एक डिजिट पे लगाए। आप देखो यहाँ पे 63 कंसीडर करेंगे, 63 का मल्टीप्लाई 22 से करो, आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 63 का मल्टीप्लाई 2.2 से कर दो। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, क्रॉस फिर सेम मल्टीप्लाई करना, फिर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 को ऐड करो, आंसर लो। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 3 1। ठीक है, पॉइंट कितने डिजिट पे? एक डिजिट पे, तो पॉइंट का कितना आया? 1 3 8। ठीक है, ये दिख नहीं रहा था, सॉरी, अभी दिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सिंपली। ठीक है, 0.6 और यहाँ पे क्या यूनिट है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकाला ना, सो ये आंसर हो गया। अभी फाइनली आंसर लिख देना यहाँ पे ऐसे देयरफॉर करके, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या लिखना है? जो पूछा है उसने क्या बोला? हाउ मच आयरन इज नीडेड। सो यहाँ पे लिखना आयरन इज नीडेड, आयरन इज नीडेड या फिर रिक्वायर्ड, नीडेड टू मेक आयरन रोड, आयरन आयरन रॉड आयरन रॉड है, सॉरी, ROD रॉड इज 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है? हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड if the interior diameter of tank is 1.6 meter and its depth is 0.7 meter.
बोले एक टैंक है वाटर का, टैंक जिसका इंटीरियर डायमीटर डायमीटर कितना है 1.6 मीटर है, एंड हाइट इसका जो दिया है वो 0.7 मीटर। हाइट मतलब डेप्थ, जो डेप्थ होता है गहराई वो हाइट होता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना पानी होल्ड कर रहा है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो डायमीटर दिया, रेडियस में चेंज करो और हाइट दिया है, ठीक। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप, ध्यान देना। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डेप्थ जो दिया ना वो हाइट है, हाइट कितना दिया है 0.7 मीटर, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। और डायमीटर दिया, डायमीटर ऑफ टैंक ऐसा लिख सकते हो, डायमीटर कितना दिया है 1.6 मीटर। सो रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका हाफ होता है डायमीटर का हाफ, तो 1.6 का हाफ कितना होगा, 16 का हाफ कितना होगा 8 होगा ना, 8, ये पॉइंट आगे लगा लेना, पॉइंट 0.8 सेंटीमीटर है ना, मीटर लगाओ, ओके। सो हाइट और रेडियस आया, फिर वॉल्यूम निकाल लो, सिंपल फॉर्मूला यूज करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.8, 0.8 का स्क्वायर है इंटू हाइट 0.7, ठीक। अभी देखो एक कट कर दो इससे, सेम सेम, 7 1 7, 7 1 7, बट यहाँ पे पॉइंट आ गया ना तो 0.1 लिखना, ठीक। अभी 22 का मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो 22 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 22 ही आएगा, बट पॉइंट है ना तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2.2 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, ठीक है। सो यहाँ पे 64, 6.4 करना, सॉरी 64 ना, सो यहाँ पे 0.64 होगा, 2 डिजिट पे पॉइंट आएगा, ठीक है, ऐसा 0.8 0.8 इसका मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, बट 2 डिजिट पे पॉइंट ना, तो 2 डिजिट ऐसा। सो इसका मल्टीप्लाई इससे करो, अब ये 64 आया ऐसा, इसका मल्टीप्लाई 2.2 से, ये सब रफ पार्ट है, ठीक है, इधर का फेयर पार्ट है। 2 4 जा 8, ये मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ऐसा किया, सेम वही चीज़ लिखना है 8, क्योंकि फिर 2 से मल्टीप्लाई करना ना, फिर यही करो, ऐड करो 8 8 2 10, 1 कैरी, 2 1 3 1 4 और 1, ऐसा। कितने डिजिट पे पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इतना, ठीक है। तो आंसर क्या आया 1.408 मीटर क्यूब, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब लास्ट में फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, फाइनल आंसर प्रॉपर लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉपरली हमने लिया नहीं, यहाँ पे शो नहीं किया ना, डिनोट नहीं किया, मार्क्स पूरा मिलेगा, डोंट वरी। क्या बोला है हाउ मच, हाँ हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड, तो यहाँ पे लिखना टैंक होल्ड 1.408 मीटर क्यूब वाटर, बस ऐसा लिख दो, ठीक है, कैपिटल करना। सो दिस इज द आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर if the circumference of cylinder is given 132 centimeter and height is given 25 सेंटीमीटर, ठीक। सो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है और हाइट दिया है, तो वहाँ सर्कमफ्रेंस में क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, और हाइट दिया है, देन आफ्टर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। देखो अभी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, सोल्यूशन, यहाँ पे हाइट दिया है, हाइट h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और देखो क्या दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर बोलो या फिर सर्कल बोल दो, इज इक्वल टू कितना दिया 132, कितना दिया 132 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर से ही सॉल्व करना स्टार्ट हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो या फिर इसको यहाँ पे लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी पाई आर, 2 पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया होता है, 2 पाई
आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर, ठीक है, इक्वल टू 130। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पे इंटू आर इक्वल टू 132। अब आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो बाकी सब चीज़ों को उस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक साइड। सो ये जो इक्वल है इसको इक्वल को ऐसे रहने दो, 132 को ऐसे रहने दो, इधर लाएंगे इसको। अब यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा फ्रैक्शन बनाना और इसके जो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा और ये जो नीचे ऊपर आ जाएगा, और आर को एज इट छोड़ देना इधर। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। अब जो देखो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल करते हैं, पहले 2 से कट करो, देखो लास्ट में 2 है ना, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कट गया। देन यहाँ पे 22 से भी कट जाएगा, 22 1 जा 2, 22 3 जा 66 होता है। अब 3 7 जा 21, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 21 लिख दो, 3 7 जा 21 और कुछ नीचे बचा नहीं है। 21 सेंटीमीटर क्या आ गया, रेडियस आ गया, और हाइट दिया 25। क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फॉर्मूला लर्न होना बहुत ज़्यादा जरूरी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे 22/7 पाई का वैल्यू, आर कितना है 21, 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर ऐसे 21 इंटू 21 2 बार करके लिख दो, टाइम बच जाएगा, एक स्टेप बचाना है तो मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो, वो 7 के टेबल में 21 आता है, यस, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25 ये हुआ, ठीक है। 22 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 22 3 जा 66 इंटू 21 इंटू 25। अभी देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, अभी 66 है, 21 का मल्टीप्लाई 25 से कर दो, तो 21 का टेबल तो सभी को नहीं आता होगा, ठीक है, बट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं बताता हूँ। 25 का तो आता है अप्रॉक्सीमेटली, 25 1 जा 25, 5 लिखोगे 2 कैरी, 25 2 जा 50, 50 और 1 51, ठीक है, ये आसान है। अब इसका मल्टीप्लाई रफ में कर लेना ऐसा, 515 इंटू 66, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 3 9, 6 5 जा 30, ठीक, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, सेम चीज़, ठीक, इनको ऐड करो, आंसर लो 09933, ठीक, पॉइंट तो है नहीं कहीं, तो क्या आया 33990, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 33,990 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये प्रैक्टिस सेट फिनिश हुआ। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके पहले की भी प्रैक्टिस सेट के सलूशन चाहिए तो कमेंट में बताओ। ओके, थैंक यू।